Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brilliant Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 4.2, question number 4. अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पहली तीन क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के उन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यकीनन आपको उनकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर अभी तक आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें। आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना, ये मेरे लिए मैटर करता है। इससे मेरे चैनल को बूस्ट करने में मुझे बहुत मदद मिलती है। तो लाइक का बटन आपके लिए तो सिर्फ एक क्लिक होगा, लेकिन हो सकता है मेरे लिए बहुत ढेरों फ़ायदे का सबब बन जाए। तो मेरे फ़ायदे को भी मद्देनज़र रखें। जहाँ आप इल्म की रोशनी हासिल कर रहे हैं इस चैनल से, तो मेरे लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। अब पहली तीन जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर हमने क्या बनाया था, हमने स्क्वायर बनाया था। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी आमने सामने की साइड्स एक जैसी होती हैं। ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। और हर एंगल इसमें कौन सा होता है? 90 डिग्री का होता है। ये मेन खसूसियात हैं रेक्टेंगल की। तो हमने रेक्टेंगल बनानी है जिसका नाम क्या होगा? ABCD। तो उसमें AB जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले BC ले लेते हैं। चाहे तो AB भी नीचे हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन BC लेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा नुमायाँ हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि BC बड़ी वैल्यू है ना, तो वो हमें ज़्यादा लंबी ऊपर को नहीं जाएंगी, हम साइड वाइज इसको ले लेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर है। तो आप ज़्यादा नुमायाँ करने के लिए मैं इसमें जो है अपनी पेंसिल का यूज़ करूँगा, जबकि आपने सिर्फ और सिर्फ लेड पेंसिल यूज़ करनी है ज्योमेट्री करते हुए। तो ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ की जो मैंने लाइन लगा ली, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इसका नाम क्या है? BC। तो ये B और ये C 6 सेंटीमीटर। जी, अब अगला काम जो हमें करना है वो ये है कि दोनों एंड्स के ऊपर हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना है। और 90 का एंगल बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो देखते हैं एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। ये हम कंपस को मुनासिब मिकदार में ओपन करेंगे। C के ऊपर हम रखेंगे कोने के ऊपर इसको, और ये एक आर्क हम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्क जो है ये हमने ड्रॉ कर ली, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो पॉइंट हासिल हुआ है, यहाँ पे पॉइंट रख के ऊपर हम ये दोबारा से इस पॉइंट को लेंगे एज अ सेंटर पॉइंट और एक आर्क लगाएंगे इस सेमी सर्कल के ऊपर। ये जो सेमी सर्कल के ऊपर लगने वाली ये पॉइंट जो हासिल हुआ है लगने वाली आर्क से, ये 60 डिग्री का एंगल है। ये हमारा 60 है और 60 को हम एज अ सेंटर लेंगे और एक और आर्क लगाएंगे। 60 को एज अ सेंटर लिया और ये हमने एक और आर्क लगा दी। और इस आर्क से ये जो पॉइंट हमारा हासिल हुआ, ये हमारा जब हम इसको इससे मिलाते हैं तो ये हमारा 120 का एंगल हो जाता है। तो 90 का एंगल जो है वो 60 और 120 के सेंटर में होता है। 90, 60 और 120 का हाफ होता है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, इसका हाफ ले लेंगे, हाफ करेंगे। हाफ करने का तरीका यह है कि जिन दो एंगल्स को हाफ करना होता है वहाँ से एक आर्क ड्रॉ की जाती है आउटसाइड द सेमी सर्कल, एक यहाँ से और एक 60 से आर्क यूँ लगा देंगे हम। ये जो पॉइंट हमारे पास आया है ये 90 डिग्री है। इसी तरीके से हम इधर भी बना लेते हैं, इस साइड पे भी ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से हमने एक आर्क लगाई 60, फिर इस पॉइंट से ये आर्क लगाई है हमारी 120 और ये इसका हमने हाफ कर लिया, बाइसेक्टर ले लिया, बाइसेक्ट कर दिया इसको हमने। तो इन दोनों को अब हम 90 का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये हमने इसको मिलाया, ये हमारा 90 का एंगल बन गया इधर भी और इस साइड पे भी। जी, अब
6 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या है, ये बी सी है 6 सेंटीमीटर। तो अब ए बी हमें चाहिए कितना, 4 सेंटीमीटर, यानी बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस। बी ये, ए इसके ऊपर यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, तो वो भी 4 सेंटीमीटर है। वो कितना है, 4। तो हम 4 सेंटीमीटर जो है कंपास को ओपन करेंगे, ये, और ये हमने 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर ली। तो यहाँ से हम ये आर्क जो है एक ड्रॉ करेंगे। तो जितना ये साइड होती है उतनी ही ये साइड होती है। तो फिर यहाँ से भी हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे ये, और इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, इसको ए का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम डी कह लेते हैं। इन दोनों को भी हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे कुछ इस अंदाज में। तो ये हमारी जो डायग्राम बन गई, ये हमारी एक रेक्टेंगल है, ये भी 4 और ये भी 4। तो ये 6 है तो अंडरस्टूड है ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, और ये 90 के एंगल से। तो ये हमारी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ए बी सी डी बन गई। तो यकीनन आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स में हमने यही लिखना होता है कि सबसे पहले हमने बी सी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, बी और सी के ऊपर हमने 90 के एंगल्स बनाए, फिर बी और सी से 4 सेंटीमीटर की 2 आर्क्स लगाई, एक जिससे हमें एक पॉइंट ए हासिल हुआ और दूसरा पॉइंट डी हासिल हुआ। ए और डी को ज्वाइन कर दिया तो हमारी मतलूबा रेक्टेंगल ए बी सी डी हमें हासिल हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 4.2, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है हमने ए बी सी डी, व्हेन ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने सबसे पहले ए बी ड्रॉ करना है। ये ए बी हमें गिवन है, तो हम ए बी ड्रॉ करते हैं। कितना है वो, उसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। ये 5.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली। ए बी 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट काम हमारा वही, हमेशा की तरह जब भी रेक्टेंगल बनाई जाएगी उसके दोनों एंड्स के ऊपर हमने 90 का एंगल बनाना है, क्योंकि उसके दोनों एंड्स 90 के होते हैं, एंगल सारे ही 90 के होते हैं। तो दो एंगल्स 90 के, और 90 का एंगल बनाने के लिए हम सबसे पहले ये सेमी सर्कल बनाते हैं। ये 60 का एंगल, 60 से एक आर्क बाहर लगती है और एक आर्क जो है वो 120 की लगती है। तो और 120 से हम इस 60 और 120 से एक एक आर्क लगाकर इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। इसी तरह ए पे भी सेमी सर्कल 60 और ये 120 के बाद ये एक बाहर आर्क लगेगी और एक यहाँ से आर्क इससे ऊपर लग जाएगी। यूँ हमारे ये दोनों एंगल्स 90 के बन गए। इनको हम मिलाते हैं जी, ये 90 के दो एंगल्स आ गए हमारे पास इस अंदाज में, और इधर से भी ये 90 के एंगल्स आ गए जी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है उस पर हमें गौर करने की आदत है। वो क्या है, ए सी, यानी ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। अब सी कहाँ पे आएगा, ए बी सी डी, यहाँ कहीं सी आएगा। यानी अब हमें 8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है और ए से इसके ऊपर आर्क लगानी है, क्योंकि ए सी हमें गिवन है और ए बी के बाद सी यहाँ पे आएगा। तो फिर हम 8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करते हैं, 8 सेंटीमीटर ये, और ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर कंपास ओपन हो गई। तो ए से ये रखी और ये आर्क लगाई हमने इसके ऊपर 8 सेंटीमीटर की। ये वाली आर्क हमारी कितनी है, ये पॉइंट हासिल हुआ जी। ये आर्क हमारी है 8 सेंटीमीटर, ये लीजिए
इसको हमने मिला दिया। ये वैसे भी चूंकि 8 सेंटीमीटर है, हमने ए सी चूंकि गिवन था इसलिए इसको मिला दिया, जबकि मिलाना ज़रूरी भी नहीं है। अब जी ये 5.5 सेंटीमीटर है, इट्स मीन्स ये सामने वाली लाइन जो है वो भी 5.5 सेंटीमीटर होगी। तो हम 5.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। ये 5.5 सेंटीमीटर हमने इसको ओपन कर लिया, और यहाँ जो ये जो सी पॉइंट है इससे हम ये हम आर्क जो है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो दोनों डायगोनल जो है वो भी बराबर होते हैं, तो ये भी 8 ही लगेगी इधर से। तो हम 8 सेंटीमीटर ही कंपास को ओपन करेंगे, जितना ये ए सी है उतना ही बी डी होगा, इस तरह। ये बी डी, बी से ये आर्क, और ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये डी पॉइंट हमें हासिल हो गया। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ए बी सी डी हमारे पास आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ रोहम्बस KLMN when KL is equal to 5 सेंटीमीटर and measure angle K is equal to 75 डिग्री। अब रोहम्बस क्या होती है? अब रोहम्बस भी एक शेप का नेम है, और ये स्क्वायर जैसी ही होती है। जिस तरह ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। इसी तरह रोहम्बस के अंदर भी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों साइडें इक्वल होंगी, लेकिन हर एंगल जो है वो 90 का नहीं होगा। इसमें एंगल 90 का नहीं होता, बल्कि ये आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये फ़र्क है सिर्फ रोहम्बस और स्क्वायर के अंदर। तो हमने रोहम्बस ड्रॉ करनी है, यानी हर साइड हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, जबकि एंगल के इज इक्वल टू क्या है, 75 डिग्री। तो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। ये ले जी, ये 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली। इसका नाम क्या है, KL 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है मेजर एंगल K इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब K के ऊपर हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 75 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 90 का एंगल ड्रॉ करना पड़ता है, और 90 का एंगल आप कई बार हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो पहले 90 बनाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सॉरी, सिक्सटी 120 और ये 90 की आर्क्स 60 से, और ये अब ये हो गया हमारा 90 का एंगल। अब 90 का एंगल हमारा मरकजी एंगल नहीं है, बस हम 75 बनाने के लिए इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको डॉटेड बनाया जाएगा। इसको फुल फ्लेज जो है वो ड्रॉ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बनाना हमारा मकसद नहीं है। ये तो हम 75 का एंगल बनाने के लिए इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो बेसिक मकसद हमारा ये पॉइंट ड्रॉ करना था कि जिस तरह हम 90 का जब बनाते हैं तो हम 60 और 120 को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि 60 और 120 का सेंटर वाला एंगल 90 होता है। इसी तरह 90 और 60 का सेंटर वाला एंगल जो है वो 75 होता है। यानी 60 और 90 को बाइसेक्ट करें तो हमारे पास 75 आएगा। तो हम एक आर्क जो है ये 60 से लगाएंगे इस तरह, और ये 90 है, यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से ये जो पॉइंट आया है सेमी सर्कल के ऊपर, इससे एक आर्क लगाएंगे। तो जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो पॉइंट हमारा 75 का होगा। ये एंगल जो है ये 75 है, तो हम 75 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। लें जी, ये हमने 75 का एंगल क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। 75 आ गया जी। अब
चारों साइड से हमारी जो है वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन करना है, तो यहीं से ओपन कर लेते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लिया 5 सेंटीमीटर। अब यहां से रख के ये एक आर्क लगेगी और इसी तरह यहां से रख के ये एक आर्क लगेगी कि ये भी 5 सेंटीमीटर। और एल से इसलिए लगाई था कि हम ये वाली साइड फाइंड कर सके। और वो कैसे फाइंड करेंगे, एक आर्क हमने ये के से लगाई, तो ये वाला पॉइंट हमें हासिल हुआ के एल एम एन, ये एन होगा क्योंकि एल तो यहाँ एम तो यहाँ बनेगा ना। तो इस एन से अब एन के ऊपर हम कंपास को रखेंगे यूं और एक आर्क लगा देंगे ये। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आता है ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं एम का। इस एम को अब हमने ज्वाइन कर देना है किसके साथ, एन के साथ और एल के साथ। ये एम को एन से ज्वाइन किया और ये हमने एम को एल से ज्वाइन कर दिया। यूं ये रोहम्बस हमारी बनके तैयार हो गई, जिसकी हर साइड जो है वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 75 डिग्री है। तो यूं हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ रोहम्बस एस टी यू। अब यहाँ भी हमने रोहम्बस ड्रॉ करनी है। व्हेन एस टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एस यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हमें गिवन नहीं है, वो एंगल गिवन नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें एंगल गिवन था और हम एंगल ड्रॉ करके आसानी से ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर अब हमें दो साइड्स गिवन है लेकिन एंगल गिवन नहीं है। अब सबसे पहले हम एस टी ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर। एस टी 6 सेंटीमीटर, 6 ये लें जी, ये 6 सेंटीमीटर हमने एस टी ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट अब है एस यू 9 सेंटीमीटर। अब u कहाँ बनेगा, एस टी यू वी, यहां कहीं u बनेगा इस एरिया के अंदर। वो कितना है, s से लेकर u तक, ये इसका डायगोनल का डिस्टेंस है, बेसिकली साइड का डिस्टेंस नहीं है, डायगोनल डिस्टेंस है। वो कितना है 9 सेंटीमीटर। तो हम 9 सेंटीमीटर को कंपास को ओपन करेंगे जी, 9 सेंटीमीटर, और ये 9 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन कर ली। तो S से हम यूं रखकर सेंटर, एज अ सेंटर S को लेंगे और ये आर्क हमने ड्रॉ कर दी 9 सेंटीमीटर की। ओके, अब हम जानते हैं कि रोहम्बस की हर साइड 6 सेंटीमीटर होगी क्योंकि यहाँ पर एक साइड हमें गिवन है। तो जब ये 6 सेंटीमीटर होगी तो हम 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करते हैं। ये 6 सेंटीमीटर हमने ओपन कर ली और S से यूं एक आर्क लगाते हैं और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा ये आ जाएगा U, एस टी यू। इसको हम T से मिला देते हैं। ये हमने इसको T से ज्वाइन कर दिया। लेकिन ये एस यू डिस्टेंस हमें गिवन भी तो है 9 सेंटीमीटर, इसको भी मिला देते हैं क्योंकि हमें ये गिवन है। गो के रोहम्बस में इसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी हम मिला देते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर। चूंकि ये गिवन है इसलिए हमने मिलाया। अब हमें V तलाश करना है। अब V कैसे आएगा, V के लिए हमें U और S से 6 सेंटीमीटर हम ऑलरेडी कंपास को ओपन कर चुके हैं। तो S से एक आर्क इसी तरीके से लगाएंगे ये, और U से भी यही आर्क जो है U से ड्रॉ कर देंगे ये। तो ये हमारा जो पॉइंट मिला हमारा, ये क्या होगा, V, एस टी यू वी। ये हमारी रोहम्बस ड्रॉ हो गई। हम V को ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, S के साथ और U के साथ। ये S से ज्वाइन किया और ये हमने V को U से ज्वाइन कर दिया। तो ये वाली तमाम लेंथ्स हमारी कितनी होंगी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। यो हमारी एक और रोहम्बस क्वेश्चन नंबर 7 में जो थी वो भी हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। अब हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है। अब जिस तरह रोहम्बस जो है वो
स्क्वायर से रेलिवेंट होती है, इसी तरह पैरेललोग्राम जो है इसका ताल्लुक जो है रेक्टेंगल से होता है कि इसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर में और रोहम्बस में क्या होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन इसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। यानी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस है कि रेक्टेंगल के अंदर हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल स्क्वायर की तरह, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर 90 नहीं होता, लेकिन आमने सामने के ये जो एंगल्स हैं ये बराबर होते हैं, बिल्कुल रोहम्बस की तरह। तो अब हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है। उसमें हमें गिवन क्या है, डायगोनल्स गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यानी हमें लेंथ ऑफ साइड गिवन नहीं है, डायगोनल्स गिवन है। तो डायगोनल से ही हमें आगे साइड्स जो है वो फाइंड बनानी है, और उसका कहना है कि डायगोनल्स के दरमियान जो एंगल है वो 70 डिग्री है। ओके, डायगोनल्स का एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर। जी, ये हम 6 सेंटीमीटर डायगोनल जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जी, ये हमारा 6 सेंटीमीटर डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। ये कितनी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे देते हैं ए और सी का। ए और सी का, ए बी सी डी इस तरह बनेगा ना, ए और सी का नाम दे दिया हमने। अब क्या करना है, हमने इस ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जिसे हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। हमने स्क्वायर बनाते हुए पहले क्वेश्चन के अंदर इसको डिस्कस किया था कि कैसे बनाते हैं, कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि वो किसी भी लाइन सेगमेंट के सेंटर पॉइंट से गुजरता है और 90 का एंगल बनाता है। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करते हैं, यूँ एक आर्क ऊपर और एक आर्क जो नीचे लग जाती है, और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी ये आर्क और इधर से ये आर्क। तो 2 पॉइंट हमें हासिल हुए ये वाले। यहाँ से ये मैं इसको डॉटेड लगा रहा हूँ ताकि हमें ये ना हो कि ये हमारी मेजर लाइन है। तो इसने ये ओ सेंटर पॉइंट हमें दिया, ये वाला ओ, ये सेंटर पॉइंट हमें मिला। इस ओ सेंटर पॉइंट के ऊपर अब हमें एंगल कितना गिवन है, 70 डिग्री। बेसिकली अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं दूसरा डायगोनल। तो ये हमें कहा गया है एंड द एंगल बिटवीन देम, यानी इन दोनों डायगोनल्स के दरमियान जो एंगल है वो 70 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इस के ऊपर 70 डिग्री का ओ पॉइंट पे जो है एंगल बनाएंगे ओ पे। तो 70 डिग्री का एंगल जो है वो प्रोटेक्टर से बनता है, कंपास से नहीं बनता। तो हम प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पर 70 डिग्री का क्या करते हैं, एंगल बना लेते हैं, 60 एंड ये 70। ये हमने 70 का एंगल बनाया, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन ड्रॉ करते हुए एक चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि इसकी लाइन को हमने दोनों तरफ बढ़ाना है, ये इस तरह दोनों तरफ खींचना है, सीधा खींच के आगे ले जाना है ये। ओके, अब हमने कंपास को ओपन करना है। अब दूसरा डायगोनल कितना है हमारा, दूसरा डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। तो 8 का हाफ कितना होता है, 4। तो 4 हमारा इस पॉइंट से इस तरफ होगा, 4 इधर होगा, दोनों तरफ है ना। तो हम 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर, सॉरी इसको, हाँ जी, कंपास को ही ओपन करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर, ये हमारी 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन है। यहाँ से हमने ओ पे रखकर ये एक आर्क लगाई और एक ये लगा दी। 2 पॉइंट हमें हासिल हुए, कौन कौन से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसको हम बी कह लेते हैं, इसको हम डी कह लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, टोटल 8 सेंटीमीटर का ये सेकेंड डायगोनल है हमारा। सी को बी से ज्वाइन किया और इसी सी को हमने डी से भी ज्वाइन करना है। ये हमने डी से भी इसको ज्वाइन कर दिया। इसी तरह ए को डी से
ए और डी को ज्वाइन किया और इधर ए और बी को भी हमने कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। यूँ हमारे सामने ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम तैयार है। ये अगर पैरेललोग्राम की शेप की समझ नहीं आ रही तो इस तरीके से अगर हम इसको रखें तो ये चेक करें। अब आपको इसकी शेप की समझ आ रही होगी। ओके, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम DEFG where DE is equal to 5.5 centimeter, EF is equal to 6.5 centimeter and angle E is equal to 60 डिग्री। ये एंगल का साइन है, दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। बिल्कुल आसान तरीका हो गया हमारे लिए सॉल्व करना, इसको कंस्ट्रक्ट करना, जबकि एज कंपेयर टू प्रीवियस पैरेललोग्राम जो उसमें हमें डायगोनल्स की लेंथ गिवन थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, DE ड्रॉ करते हैं 5.5 सेंटीमीटर। जी DE ये 5.5, ये हमने 5.5 सेंटीमीटर DE ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या ड्रॉ करना है, मेजर एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 का एंगल ड्रॉ करना है E के ऊपर। तो 60 का एंगल चूंकि 15 के टेबल में आता है इसलिए ये कंपास से ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि हर वो एंगल जो 15 के टेबल में आता है वो कंपास से ड्रॉ हो सकता होता है। तो ये आर्क, सेमी आर्क, और ये हम जानते हैं कि ये पहली आर्क जो सेमी सर्कल के ऊपर लगती है ये हमारा 60 का एंगल होता है। तो ये E को हम इस तरह इसको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा जो एंगल है ये कौन सा हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब EF यानी E से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है, E ये F इस लाइन के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है, वो कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को ओपन करते हैं, 6.5 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन किया, E पे रखेंगे और यूं एक आर्क हम ड्रॉ कर देंगे। और ये कितनी है इसकी लंबाई, 6.5 सेंटीमीटर, ये आ गई। अब अगर ये 6.5 है तो ये वाली जो लाइन होगी वो भी 6.5 होगी। तो हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके D से भी एक लाइन ये लगा देंगे, आर्क ये हमने लगा दी 6.5 सेंटीमीटर की। अब मसला बन रहा है इस लाइन का कि यहाँ पे जो आएगी वो कितनी होगी, वो 5.5 होगी। तो हम 5.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे, यहीं से ओपन कर लेते हैं ये। तो 5.5 सेंटीमीटर की आर्क हम लगाएंगे यहाँ से F से ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया F, और ये वाला पॉइंट जो हासिल हुआ ये G। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, G को D से और G को F से। ये हमारी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम DEFG हमारे सामने बनकर तैयार हो गई, जिसमें ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 6.5 है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 5.5 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 5.5 सेंटीमीटर। दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, कंस्ट्रक्ट अ काइट DEFG। जी एक काइट बनानी है, काइट हम उड़ाते भी हैं, काइट एक शेप है बेसिकली, ये शेप है, इसी तरह की शेप होती है काइट की ये, और निचली साइड थोड़ी सी लंबी होती है कुछ इस तरह, ये एक काइट की शेप है। तो हमने एक काइट बनानी है। अगर हम गौर करें काइट की शेप के अंदर कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर होती हैं, इसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में बराबर होती हैं। ये बातें याद रखने वाली हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर ये हमें हेल्पफुल होता है। और ये जो है ये जहाँ पे तीर लगा होता है इसका पतंग का, आपने देखा होगा काइट में दरमियान में तीर होता है,
ये लॉन्गर डायगोनल है, डायगोनल एक ये डायगोनल है, ये शॉर्ट साइड का डायगोनल है, ये लॉन्ग साइड का डायगोनल है। अब इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने काइट बनानी है, तो बनाते हैं जी। सबसे पहले गिवन क्या है हमें देखना होगा। कंस्ट्रक्ट अ काइट डी ई एफ जी वेयर डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज मैयर डी एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बाकी सब कुछ छोड़कर हम ड्रॉ करते हैं डी ई 4 सेंटीमीटर, छोटी साइड ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये हमारी 4 सेंटीमीटर की क्या आ गई, डी ई 4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या है, ई एफ 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे, तो करते हैं जी 8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन। ये 8 और ये 8 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन कर ली। ई एफ, ई ये एफ यहां कहीं होगा, तो ई से लेकर एफ तक का फासला जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। ये हमने आर्क लगा ली 8 सेंटीमीटर की। अब नेक्स्ट चीज जो हमें गिवन है वो है एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। लॉन्गर डायगोनल यानी जो डी से शुरू होकर एफ तक जाएगा। ये लॉन्गर डायगोनल जो हमने आगे देखा, ये पहली चोट से शुरू होकर ये सेंटर को क्रॉस करते हुए, यानी वो कहां से कहां तक होगा, डी से लेकर एफ तक, वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। ये देखें 10 सेंटीमीटर। तो हम 10 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करते हैं। ये हमने 10 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर ली और इस डी से हमने ये आर्क लगाई और ये पॉइंट हासिल कर लिया। ये पॉइंट जो है ये हमारा एफ पॉइंट है। ले जी बनाते हैं इसको। डी से एफ तक ये हमारा एक, यूं समझ ले ये तीर है, जो काइट के सेंटर में तीर नहीं होता वो है। और ई से एफ तक ये हमारी आ गई ये एक साइड। लेकिन जी पतंग की एक साइड हमने बना ली है। ओके हो गया। अब ई डी ई एफ जी पॉइंट है जो यहां कहीं है। अब जी पॉइंट की दो लेंथ्स हैं, एक तो होगी जो 4 सेंटीमीटर की होगी और दूसरी होगी जो 8 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये 8 है। इसके सामने वाली यहां पे जो लेंथ आएगी वो 8 की आएगी और यहां पे जो लेंथ आएगी वो 4 की आएगी। तो सबसे पहले हम 8 वाली लेंथ के अकॉर्ड पे कंपास को ओपन करते हैं। ये हमने 8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया और यहां पर एफ के ऊपर रख के हमने इस तरह एक आर्क लगा ली एफ पे। ओके, ये 8 सेंटीमीटर की आर्क लगी है, ये देखिए ये 8। तो इसी तरीके से हमने यहां पर एक आर्क लगा ली। अब हमें कंपास को कितना ओपन करना है, 8 सेंटीमीटर तो हमने इसके मुकाबिल बना ली। अब हमें 4 सेंटीमीटर खोलनी है। तो यहां से रख के 4 सेंटीमीटर ये हमने 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन की और यहां से ये आर्क लगा दी। ये जो पॉइंट हमारे पास आया है ये क्या है, डी ई एफ और जी, ये जी पॉइंट है। अब इस जी को हमें ज्वाइन करना है किसके साथ, इस डी के साथ, और इसी जी को हम ज्वाइन कर देंगे एफ के साथ। और ये काइट हमारी बनकर तैयार होगी। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ नहीं आ रही तो आप देखें, ये काइट प्रिपेयर है। इसी तरीके से हमने मज़ीद, अगर हमें कोई काइट दी जाती है तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपने उसी तरह लिखने होते हैं जैसे जैसे हमने काम किया करना होता है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर की एक खत, एक लाइन डी ई खींचा
ई से हमने 8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, फिर डी से एक 10 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जहां पर दोनों ने एफ पॉइंट हमें दिया। एफ से 8 सेंटीमीटर की दोबारा आर्क हमने लगाई और डी से एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, दोनों ने मिलकर हमें पॉइंट क्या दिया, जी। और इस तरह जी को हमने डी और एफ से मिला दिया, मतलूबा काइट हमारी प्रिपेयर है। इस तरह ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें ताकि उन कमेंट्स की रोशनी में अपनी नेक्स्ट वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, तमाम चीज़ें मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, मैटर करती हैं। काइंडली ये थोड़ी सी एफ़र्ट डालें मेरे चैनल को प्रमोट करने में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।